बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय। एक बार भगवान शिव जी माता पार्वती जी को ब्रह्मांड के रहस्य को समझाना चाहते थे। देवी पार्वती खुद से ही इन सब तथ्यों को जानने के लिए बड़ी उत्सुक थी। फिर भगवान शिव ने देवी पार्वती को इस विशाल ब्रह्मांड के निर्माण के पीछे की कहानी समझाना शुरू किया। देवी पार्वती पहले तो ध्यान से सुन रही थी, जो भी भगवान शिव बोल रहे थे। यह विवरण कई सालों तक चला, परंतु इसका कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा था। हालांकि देवी पार्वती जी ने बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश की, परंतु एक समय ऐसा आया कि उनका ध्यान महादेव की बातों पर नहीं रहा। देवी पार्वती का यह व्यवहार देखकर भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने क्रोध में आकर देवी पार्वती को कहा, अगर तुम्हें लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सुनना व्यर्थ है तो मैं तुम्हें नहीं सुनाता। अगर तुम किसी महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान नहीं दे सकती तो इसका मतलब तो तुम किसी भी विषय पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकती। जाओ तुम पृथ्वीलोक और किसी मछुआरे के यहाँ जन्म लो। जब तुम्हें पता चलेगा कि मेहनत क्या होती है और ध्यान केंद्रित करना किसे कहते हैं। मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी मछुआरे अपने संयम से अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं। अब इस बात से देवी पार्वती को बहुत दुख पहुंचा, परंतु भगवान शिव उनसे भी ज्यादा दुखी थे, क्योंकि उन्होंने इतना कठोर शब्द अपनी प्रिय पार्वती को कहा। इससे पहले कि भगवान शिव कुछ कर पाते, देवी पार्वती वहाँ से अदृश्य हो गई। बाद में शिव जी को बहुत पछतावा हुआ कि यह मैंने क्या किया। शिव बहुत दुखी हो गए कि मैं अपनी प्रिय पत्नी पार्वती के बिना कैसे रहूंगा। जिसका स्नेह मेरे लिए अगाध था, उसी को मैंने आवेश में आकर त्याग कर दिया। शिव जी की मनोदशा उनके परम सेवक नंदी से छिपी न रह सकी। वह सोचने लगे, स्वामी बहुत बेचैन है माता पार्वती जी के बिना। जब तक माता लौटेगी नहीं, स्वामी को चैन नहीं पड़ेगा। उधर पार्वती जी मृत्यु लोक में पहुंची और एक शिशु बालिका के रूप में पुन्नई वर्ष के नीचे लेट गई। थोड़ी ही देर में पुरवर कबीले के कुछ मछुआरे अपने सरदार के साथ वहाँ से गुजरे तो उनकी नजर उस शिशु बालिका पर पड़ी। सरदार ने बालिका को उठाया और उसे भगवान द्वारा भेजा गया प्रसाद समझकर अपने घर ले आया। उसने बालिका का नाम रखा पार्वती। जब वह कुछ बड़ी हुई तो अपने पिता के साथ मछली पकड़ने जाने लगी। बड़ी होकर उसने नाव चलाना भी सीख लिया। पार्वती अपूर्व सुंदरी थी। कबीले के कितने ही युवक उसके रूप की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। उनमें से कोई तो पार्वती के साथ विवाह के इच्छुक रहते थे, लेकिन पार्वती उनमें से किसी के साथ भी विवाह के लिए इच्छुक नहीं थी। उधर कैलाश पर्वत पर शिव को पार्वती जी का वियोग असहनीय हो रहा था। एक दिन उन्होंने अपने मन की व्यथा नंदी से कह डाली। बोले, नंदी, मैं रात दिन पार्वती के बिना बहुत बेचैन रहता हूँ और उस घड़ी को कोसता रहता हूँ जब मैंने गुस्से में आकर पार्वती को श्राप दे दिया था। काश उस समय मैंने धैर्य से काम लिया होता। नंदी ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, तो आप पृथ्वी पर जाकर उन्हें ले क्यों नहीं आते? भगवान शिव ने कहा, कैसे लाऊं नंदी? उसका विवाह तो किसी मछुआरे से होगा। शिव जी के मुंह से कराहसी निकली। शिव जी के मन की व्यथा जानकर नंदी विचार करने लगे कि मुझे कोई ऐसा जतन करना चाहिए जिससे स्वामी को मछुआरा बनना पड़े। यह विचार करके नंदी ने एक बहुत बड़ी मछली का रूप धारण कर लिया और उस तट की ओर चल पड़े जिधर कबीले के मछुआरे रहते थे। वहां पहुंचकर मछली बने नंदी ने मछुआरों के बीच आतंक फैला दिया। मछुआरे जल में अपने जाल डालते तो मछली उनके जालों को काट डालती, उनकी नावें पलट देती। मछली का आतंक जब ज्यादा ही बढ़ गया तो कबीले के मुखिया ने घोषणा कर दी, जो भी आदमी इस मछली को पकड़ लाएगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी का ब्याह कर दूंगा। अनेक युवकों ने उस मछली को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। ऐसा होकर मछुआरे सरदार ने शिव जी की शरण ली। हे दया के सागर, हे कैलाशपति, हमें इस मछली से छुटकारा दिलाओ। मुखिया की बेटी ने भी शिव जी की आराधना करते हुए कहा, हे सदाशिव, हे प्रलयंकर, हमारी सहायता करो। अब तो हमें तुम्हारा ही आश्रय है प्रभु। शिव जी ने उनकी पुकार सुनी।
एक मछुआरे का वेश बनाकर वे मुखिया के पास पहुँचे। उन्होंने मुखिया से कहा, मैं उस मछली को पकड़ने के लिए यहाँ आया हूँ। मुखिया ने कहा, हे नौजवान, अगर तुमने उसे पकड़ लिया तो हमारी जाति सदैव तुम्हारे गुण गाएगी। अगले दिन शिवजी एक बहुत बड़ा सा जाल लेकर सागर के जल में उतर पड़े। उन्होंने जाल फेंका तो मछली आकर उसमें फंस गई, जो वास्तव में नंदी थे। मछली बने नंदी जी सोचने लगे, मेरा काम हो गया, अब स्वामी और माता का मिलन हो जाएगा। शिवजी मछली को किनारे लाए। अब मछुआरे उनकी जय जयकार करने लगे। सरदार बोला, तुमने हमें उबार लिया युवक, हम किस तरह तुम्हारा आभार व्यक्त करें। फिर वचन के अनुसार मछुआरे मुखिया ने बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह उस युवक के साथ कर दिया। मछुआरे बने शिवजी और मछुआरिन पार्वती जी के विवाह उपरांत नंदी अपने असली रूप में प्रकट हो गए और उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर कैलाश पर्वत ले आए। शिवजी की अंतर्वेदना दूर हो गई और पार्वती जी श्राप से मुक्त हो गई और जीवन चक्र पहले की तरह चलने लगा। तो इस प्रकार से यहाँ शिव पार्वती जी की यह कहानी पूर्ण होती है। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। शिव शंकर भोलेनाथ की जय।